में हम बात करेंगे कि अगर आप इमोशनली फूल बन रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके जज्बात से फ़ायदा उठाते हैं, आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपको इमोशनली फूल बनाया जा रहा है, तो इसका एक हल हमने निकालना है। हमने अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना, हमने अपनी लाइफ दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ देनी है, उनको अपनी लाइफ को बर्बाद करने नहीं देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनालाइज करना होगा, लोगों को पहचानना होगा। तो जब भी आपको लगे कि कोई किसी भी किस्म के जज्बात या फीलिंग्स आपके अंदर इंड्यूस हो रही हैं, कोई भी इमोशन आपके अंदर इंड्यूस हो रहा है, तो आपने खुद से 4 सवाल करने हैं। पहला सवाल ये करना है कि जिस चीज़ के लिए मेरे अंदर इतने जज्बात क्रिएट हो रहे हैं, इतने जज्बात उभर रहे हैं, तो क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिसके लिए मुझे इतना इमोशनल होना चाहिए? क्या वो इतनी सीरियस चीज़ है, इतनी सीरियस बात है कि मैं उसके लिए इतना इमोशनल हो जाऊं? सेकंड सवाल आपने खुद से करना है कि जो सामने आपके खड़ा है, चाहे वो कोई इंसान है, कोई भी चीज़ है, कोई स्क्रीन है, आपके अंदर वो इमोशंस क्रिएट कर रही है, इमोशंस उभर रहे हैं आपके अंदर, तो आपने देखना है कि क्या वो आपसे सिंसियर है कि नहीं है। थर्ड सवाल अपने आप से करना है कि जब अगर कोई आपसे कोई बात कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये आपको बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है, तो आपने उसकी बात पे गौर फिक्र करना है कि इस बात में, इन इमोशंस में उसका क्या फ़ायदा है और उसका क्या नुकसान है, और मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा क्या नुकसान है। और चौथी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने जब भी कोई आपसे बात कर रहा हो, आपको एटलीस्ट इतना तो नहीं पता लग सकता कि वो सही है गलत है, लेकिन आपको इतना समझ आ रहा होता है कि उसकी बात से आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपके किस टाइप के इमोशंस आपके अंदर क्रिएट हो रहे हैं। तो आपने खुद से सवाल करना है कि जो ये सामने वाला बात कर रहा है, इसका मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, सही है या गलत है। आपने खुद से ये 4 सवाल करने हैं जब भी आपके अंदर किसी किस्म के भी जज्बात इंड्यूस हो रहे हों। उसके बाद मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कम्युनिकेशन स्किल्स में, जब भी आप लोग बात कर रहे हो किसी से, तो उससे सवाल करो, उसकी बात को सुन के मान मत लो, उससे रीजनिंग क्वेश्चंस करो, उससे प्रूफ मांगो उस बात का। तो इससे क्या होता है, जब भी कोई इंसान आपको बेवकूफ़ बनाना चाह भी रहा होगा, तो उसको पता है कि ये मुझसे सवाल करेगा, वो आपसे डरेगा कि यार ये तो मुझे किसी भी पॉइंट पे लाके पकड़ लेगा, तो मैं इससे झूठ नहीं बोल सकता, मैं इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो लोगों को अपने आप से डराना सीखें ताकि वो आपको बेवकूफ़ ना बना सकें। उसके बाद अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर अमल करके हम इस चीज़ से बच सकते हैं, हम इमोशनली फूल होने से बच सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से आप लोगों को एडवाइस है कि इमोशनली जो अपने इमोशंस हैं उनको किसी और से शेयर मत करें, बिकॉज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपका चेहरा देख के आपको पढ़ सकते हैं, आपका अंदर जान सकते हैं कि यार अच्छा ये तो फूलिश ही बंदा है, ये तो 2 मिनट के अंदर फूल हो जाएगा, मुझसे बेवकूफ़ बन सकता है ये। तो वो क्या करते हैं, ऐसे लोग सांप की तरह होते हैं जो आपको बार बार डस रहे होते हैं, आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहे होते हैं, और वो आपकी खुशियों को, आपकी ज़िंदगी को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि प्लीज़ तन्हाई में रोएं। अगर आपके इमोशंस जो हैं, जो भी तकलीफ़ है आपको, उसको खुद से शेयर करें, तन्हाई में रोएं। रियली अगर आप तन्हाई में रोना शुरू कर देंगे तो आपको ये स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको ये रियलिटीज़ को फेस करने में हेल्प करेगा। रोज़ जो भी आपके साथ हो रहा है उसको खुद से शेयर करना सीखें, बजाय इसके कि आप अपने फ्रेंड से या किसी और इंसान से शेयर कर रहे हो। हाँ, अपनी माँ से शेयर करें, बिकॉज माँ जैसी कोई और दोस्त हो ही नहीं सकती है, लेकिन लोगों से शेयर करना, अपने इमोशंस बंद कर दें, अपने खुद के साथ लड़ना सीखें, अपने इमोशंस के साथ लड़ना सीखें। रोज़ अपने मिरर के सामने जाएं और सुबह खुद से सवाल करें कि यार क्या तुम इतने गिरे हुए हो कि दुनिया तुम पर हावी होगी और तुम उनकी वजह से इमोशनल हो रहे हो? आपने खुद को बताना है कि नो वन विल क्राई फॉर यू, नो वन इज सो केयरिंग और टू लविंग फॉर यू। आपने खुद से ये बताना है। तो आपने खुद को कहना है कि नाउ गेट अप, स्टार्ट टू लिव हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। आपने खुद को जीना सिखाना है। इसी बारे में मुझे एक कोट याद आ रही है कि जीनियस इज़ द एबिलिटी टू रीन्यू वंस इमोशन इन डेली एक्सपीरियंस। आप ज़िंदगी में कुछ भी सीख रहे हो, कोई भी एक्सपीरियंस आपको डेली मिल रहा है, कोई भी आपको शौक मिल रहा है, कोई भी धोखा है, आपने उससे सीखना है ताकि आइंदा आपके साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा ना हो सके। ठीक है। और सेकंड थिंग मैं आपको जो कहना चाहती हूँ इमोशनली फूल होने से कैसे बचा जाए, वो ये कि अपने इमोशंस को खुद पर डोमिनेट ना होने दें। अगर आप सोचें कि अगर एक पेरेंट्स हैं, वो अगर अपने बच्चों को ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी यूँ चलेगी, और अगर उनके बच्चे
पेरेंट्स को कंट्रोल करना शुरू कर दें, पेरेंट्स बच्चों के कंट्रोल में आ जाएं, तो उनकी लाइफ ऐसे हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी, हैप्पी नहीं रह सकेंगे, वो घर तबाह हो जाएगा, बिखर जाएगा। सिमिलरली अगर आप अपने इमोशंस को खुद पर डोमिनेंट होने दोगे तो वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, वो आपके साथ खेलना शुरू कर देंगे। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ अपने इमोशंस के साथ लड़ना सीखें। एक्चुअली आपको समझ नहीं आता सिचुएशन में कि मुझे कहाँ पे अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, कहाँ पे अपना दिल इस्तेमाल करना है। जहाँ पे आपको लॉजिकली सोचना है, जहाँ पे आपको अच्छे से सोचने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप दिल इस्तेमाल कर रहे होते हो। दिल का जज्बात के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, और यही वजह होती है कि फिर लोग आपसे फ़ायदा उठा रहे होते हैं, आप बेवकूफ़ बन जाते हैं लोगों के हाथों। सो साइकोलॉजी क्लेम्स दैट emotions are associated with fear, and fear has two visible faces: one the wish to flee, and the second the wish to investigate. तो अब एक इमोशंस फियर की तरह हैं बिल्कुल। अब एक ये है विजिबल फेसेस का कि क्या आप उससे स्कैप आउट करना चाह रहे हो, स्कैप करना चाह रहे हो अपने इमोशन से, या आप उसके साथ लड़ना चाह रहे हो, इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हो, उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हो। तो अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने अपने इमोशंस के विक्टिम बनना है या सर्वाइवर बनना है। आपको अपने इमोशंस के साथ लड़ना होगा, खुद को रिलैक्स करना होगा, नई चीज़ों को सीखना होगा। जितनी भी पावर है आपने खुद पर लगानी है। उसके बाद जो मैं तीसरी बात आपको बताने जा रही हूँ वो ये कि जो इमोशनल फूल हो जाते हैं लोग, उनके लिए बहुत डिसएडवांटेज है। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया, जो इमोशनल फूल लोग वो होते हैं जो अपनी एबिलिटीज़ को, अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को डिनाई कर रहे होते हैं और दूसरे बंदे पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, उसको सब कुछ समझ रहे होते हैं, उसकी जो बातें होती हैं उन पर यकीन कर रहे होते हैं कि हाँ भी ये सही कर रहा है, और अपनी ज़िंदगी के फैसले भी उससे करवाते हैं। तो इमोशनली फूल जो बंदा होता है, जब भी वो कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुँच जाता है तो क्या करता है, बिल्कुल करीब आके वो थोड़ा पीछे हट जाता है, क्योंकि उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो राइट पाथ को छोड़ के रॉन्ग पाथ की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से आप हमेशा पीछे रह जाते हो और दुनिया आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। तो प्लीज़ अपने आप को बेहतर बनाओ ताकि दुनिया आपका इस्तेमाल ना कर सके। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बी रियलिस्टिक। अगर आपके इमोशंस आपको मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, बिल्कुल तबाह हो जाओगे आप लोग। और मैंने इस वीडियो में फूल वर्ड आपको डिस्करेज करने के लिए यूज़ नहीं किया, आपको मैंने बेवकूफ़ नहीं कहा, मैंने जस्ट इसलिए ये वर्ड यूज़ किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि अब जाग जाओ, रियलिटीज़ को फेस करना स्टार्ट कर दो, लोगों को पहचानना शुरू कर दो, खुद को पहचानो, खुद को बताओ कि अल्लाह की सब दी हुई नेमतें, अल्लाह की सब दी हुई नेमतें तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास हर एबिलिटी है, तुम कॉन्फिडेंट हो, खुद को बताओगे कि तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। और क्या होता है कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे सोच रहे होते हैं कि मेरे बारे में दुनिया ये सोचेगी, मेरे बारे में दुनिया ये सोचेगी। तो मैं आपको बताऊं कि कोई आपकी बातों पे कुछ नहीं सोचता, कोई इंसान आपकी छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू नहीं देता, किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं कि वो आपके बारे में सोचेगा, वो सिर्फ आप में तब इंटरेस्ट लेगा जब उसको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होगा। तो ट्राई करें ऐसे इंसान बने कि आप लोगों को फ़ायदा दें, ठीक है। ऐसा ना हो कि लोग आपसे गलत किस्म के फ़ायदे उठाना शुरू कर दें और आप ऐसे बैठे रह जाएं, दुनिया में कुछ भी ना कर पाएँ। तो पॉजिटिव बनने की कोशिश करें ताकि लोग आपको पॉजिटिवली नज़रिए से देख सकें। और अगर आपके अंदर कोई डिसएबिलिटी है भी तो इफ़ यू वांट टू सक्सीड यू हैव टू फोकस ऑन दैट व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू कैन। यू हैव टू फॉरगेट योर डिसएबिलिटीज़। प्लीज़ डोंट बीइंग अ स्टूपिड। और इमोशनल फूल होना बंद करें, इस दुनिया के हाथों में अपनी ज़िंदगी को देना बंद करें, खुद जीना सीखें और दूसरों को भी जीना सिखाएं।